सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर, एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम जानेंगे थोड़ा, एक ओवरव्यू जानेंगे गेट के अंदर, डीबीएमएस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्या क्या सिलेबस पार्ट है। तो जैसे ही आपने अभी तक देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा आपने कि क्या लिखा हुआ हमारे टाइटल के अंदर कि भाई फ्रॉम सिलेबस टू सक्सेस इन गेट डीबीएमएस। तो गेट के अंदर जो भी अपना सिलेबस है उसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवर मैंने जो आपको पहले ओवरव्यू दे रखा है बहुत सारी चीज़ों का कि भाई कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है। एक जनरल बेसिक्स तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस का समझा दिए हैं। बट ये एक नया सेशन और एक नई सीरीज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे। ये होंगे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स या वो लेक्चर्स जो आपको मिल जाएंगे आसानी से। और ये कुछ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। ये लेक्चर्स होंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लास्ट। ठीक है। इसमें क्या होगा कि कई बार आपके पास टाइम नहीं रहता कि भाई पूरा सेशन देखने का, कि भाई 1 घंटे का पूरा सेशन आप देख नहीं सकते। कई बार आपको भाई क्रिस्प नॉलेज चाहिए कि भाई क्या, भाई नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या होता है, इंडेक्सिंग आपको जल्दी से क्विक पढ़नी है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो ये वाले जो रिकॉर्डेड सेशन है आप इनको देख सकते हो, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में अपन जानते हैं कि भाई अपने डीबीएमएस के अंदर अपन को कौन कौन से पार्ट्स हैं जो प्रोवाइड कर रखे हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई अपन को किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई डीबीएमएस की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। तो अपन पहला ले लेते हैं कि भाई जर्नल ओवरव्यू। तो अपन ले लेते हैं कि ठीक है, क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला अपन ले लेते हैं जर्नल ओवरव्यू। ओके, हो गया ओवरव्यू। भाई जर्नल ओवरव्यू का क्या मतलब हो गया। जर्नल ओवरव्यू उसका मतलब हो गया, मान लीजिए आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस पता होनी चाहिए किन किन चीज़ों की, कि डेटाबेस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और इंडेक्सिंग क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म्स किस किस तरह की होती हैं, एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये कुछ जनरल डेफिनेशंस के बारे में आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि भाई हर चीज़ क्या क्या होती है। अगर आपने नहीं पता है आपको, तो भाई मेरी पास जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो। मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे रखा है हर चीज़ों का, कि अपने जो भी अभी तक लेक्चर हुए हैं उनका सबके अंदर मैंने हर टॉपिक अभी तक कवर कर चुका हूँ। ठीक है। चलो भाई, डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। और क्या पता होना चाहिए भाई, डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन लिख रहे हैं अबाउट दी डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए भाई हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि भाई ये होगा बेसिक्स वाले पार्ट। भाई हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू उनका बारे में पता होना हमको जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपके इंटरव्यूज के अंदर सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कई बार आपको कोई एग्जाम क्रैक करने आना, तो कई बार सिर्फ डेफिनेशन में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक पार्ट है जो आपको कम से कम इन पे तो अपनी पकड़ होनी चाहिए अच्छी सी। ठीक है। चलो भाई, आगे चल लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं इसके अंदर। अपना आ गया मान लो टू टायर, है ना। फिर आगे अपना आ गया थ्री टायर। पूरा स्कीमा क्या होता है, थ्री टायर क्या होता है। फिर अपना अगला पार्ट आता है भाई डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस वाला पार्ट आ गया। अब भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेटा इंडिपेंडेंस वाले पार्ट के अंदर क्या क्या होता है। मान लो एक आपका हो गया थ्री स्कीमा हो गया, थ्री लेवल एब्स्ट्रक्शंस भी कहते हैं इसको। ठीक है। और फिर अपना डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट आ जाता है, कितने डेटा टाइप के मॉडल्स होते हैं। तो ये कुछ एक आपका ना ओवरव्यू है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको ऑब्वियस सी बात है यार, आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस की नॉलेज तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक फर्स्ट लेक्चर, या लेक्चर नहीं माने तो एक फर्स्ट वीडियो को, जो आपके बेसिक्स की जो अपन लेक्चर चल रहा है उसके अंदर अपन मान लेते हैं कि भाई क्या क्या पार्ट आ जाते हैं इसके अंदर। अपना आ गया मान लो थ्री लेवल। ठीक है, थ्री लेवल वाला आ गया, या इसको और क्या कहते हैं, आपको लेते हैं थर्ड थ्री लेवल एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन, ठीक है।
थर्ड लेवल एब्स्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है इनके अंदर, अपन क्या आगे आने वाली जो क्रिप्स क्रिस्प वीडियोज होंगी, लाइव लेक्चर तो आपको पता है रात को 8 बजे रोज हो ही रहे हैं आपके सामने। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वीडियोज मैं आपके लिए रख रहा हूँ। क्लियर हो रहा है कि भाई क्या चीज़ की क्या सीरीज चालू होने वाली है ये। भाई आप लोगों के लिए ही चीज़ें लाई जा रही हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो जल्दी जल्दी अपन इस वीडियो ख़त्म करेंगे, शाम को लाइव लेक्चर्स। ऑब्वियस ही बात है यार, देखो लाइव लेक्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। स्पेशल क्लास वाले सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, जो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे होते हैं। फिर अपने आ गए यूट्यूब वाले, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो कम इंटरेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि भाई मैं आपको लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राई करो कि भाई जो रिवीजन वाला पार्ट है वो आप रिकॉर्डेड से कर लो, और जो साथ साथ में पढ़ाई वाला पार्ट है वो आप लाइव लेक्चर पे आके करो। उससे क्या रहेगा कि भाई कोई डाउट होगा तो आप साथ साथ में पूछते भी जाओगे। तो मान लो मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसी टाइम आपको कोई डाउट आ गया तो आप कम से कम कमेंट करके बोल सकते हो कि भैया ये डाउट आ गया, कि सर ये डाउट आ गया हमें, या ये चीज़ समझ में नहीं आई आपने कैसे पढ़ाई, या जो भी चीज़ें होती हैं। तो एट द सेम टाइम उसी टाइम आपका क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपको बाद में सर्च करना पड़ेगा कहीं गूगल पे जाके या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाके। तो उससे अच्छा रहेगा कि भाई साथ साथ में इंटरेक्शन होता जाए। बट कई बार क्या रहता है कि अपना सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट अपने को एक क्विक रिवीजन चाहिए होता है। तो उसके लिए आपकी ये सब चीज़ें हो गई कि भाई किस काम में आएगा ये। ठीक है, फिर अपने पास आता है भाई कौन सा टॉपिक आता है अपने पास, आता है भाई इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना डेटा मॉडलिंग। अगला वो आ गया अपने पास डेटा मॉडल, डेटा मॉडल्स। अब डेटा मॉडल्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं डेटा मॉडल्स? होते हैं आपका पहला तो होगा आपका भाई नेटवर्क डेटा मॉडल। फिर आ गया आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। फिर आ गया आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। फिर कौन सा आ गया, इसके बाद में आता है आपका ईआर ईआर मॉडल। जो आपके पास में सिलेबस है उसके अंदर क्या है कि कुछ जैसे ईआर डायग्राम से शुरू है, फिर आपका ना नॉर्मलाइजेशन आ गया, ये कुछ टॉपिक्स है। बट इन सब के अंडरस्टैंडिंग होने से पहले एक उनके बीच में जो सब टॉपिक्स है उनकी नॉलेज भी होना जरूरी है ना। भाई कोई टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो, मान लो टॉपिक यहाँ पर है, अपन को जब इन सारे जो स्टेप्स है उनकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे उसको समझ लोगे। मान लो आपका सिलेबस दे रखा है कि भाई हमको कैलकुलस पार्ट करना है। अब कैलकुलस से पहले जितनी चीज़ें हैं वो अपन को आती ही नहीं है। क्लियर हो रही है? तो भाई ये तो सेशन जब स्टार्ट होगा तो भाई स्क्रैच से स्टार्ट होगा ना। हो सकता है आप 1-2 साल से मेहनत कर रहे हो, कि आपके भाई आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो आपके कंसेप्ट क्लियर है। बट कुछ है कि भाई गेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं सीएसआईटी से, बट हैं वो शायद दूसरे ब्रांच के, वो भी तो दे सकते हैं ना गेट का एग्ज़ाम। तो उनके लिए भाई स्क्रैच से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, या स्क्रैच से उनका सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका आ गया ईआर मॉडल। एक अपने पास उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो ये कुछ डेटा मॉडल्स हैं अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है भाई, फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट, ईआर मॉडल्स और रिलेशनल डेटा मॉडल। तो देखो है ही। अब रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या आता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अपना बता ही रखा है कि भाई टेबल और फॉर्म के अंदर होता है एक स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स स्कीमा होती है जो अपन पहले से उसको डिफाइन कर देते हैं। तो आज इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, या आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करता रहूँगा। ठीक है, चलो भाई अगला अपन टॉपिक यहाँ से उठा लेते हैं। क्या है अपना ईआर डायग्राम। अब ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, या इसके अंदर डायग्राम्स भी आते हैं आपके।
अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो अपना जानना जरूरी है। तो भाई इसमें हो गया आपका, मान लीजिए टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आ गया, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आ गई। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मान लीजिए दो टेबल के बीच में अपन रिलेशनशिप बना रहे हैं, या और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, तो कंफ्यूजन वाला पार्ट यहाँ पे आता है। बाकी देखो ये हर मॉडलिंग का देखो सबसे इजी टॉपिक है ही, अपन ने इसका भी ओवरव्यू ऑब्वियस सी बातें कवर कर रखा है। चलो भाई आगे चल लेते हैं। फिर अपने पास आता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कीज। कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई कितने तरह की कीज होती हैं, बताएगा कोई। चलो अगर साथ साथ में आप देखते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो भाई नोट कर लो। ठीक है, पहली आपकी एक इंपॉर्टेंट की आती है, का नाम है प्राइमरी की। प्राइमरी की। फिर अपनी आती है, एक सेकंड देना, हाँ। फिर अपने आती है वे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। फिर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट की आती है, इसको अपन कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, एक सेकंड देना। आपकी हुई फॉरेन की। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। फॉरेन की। फिर आपकी एक आ गई सुपर की। भाई क्या चीज़ें होती हैं, तो ये अपन आगे चले जो कीज़ वाला कंसेप्ट है उसके अंदर पढ़ रहे होंगे। फिर ये आपकी आती है, आपकी कंपोजिट की आ गई, आपकी यूनिक की आ गई, आपकी अल्टरनेट की आ गई। ठीक है, तो एक हो गई आपकी सुपर की, मैंने बता दिया। फिर आपकी अल्टरनेट, अल्टरनेट की। और फिर होगी कंपोजिट की भी, कंपोजिट की। और कौन सी हो गई एक, और एक हो गई आपकी लास्ट एंड फाइनल यूनिक। यूनिक। ठीक है, चलो भाई ये भी अपना क्लियर हो गया। फिर आपके पास आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको अपन कहते हैं, इस वाले के अंदर अपना अगर मैं स्टार लगाना चाहूँ तो देखो आपकी फॉरेन की पे स्टार लगा सकते हैं। तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट वो है, तो भाई इसकी एक नॉलेज जब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तो एक ढंग से इसको जान लेना। और जब तक नहीं तो थोड़ा बहुत होमवर्क कर लो। ठीक है, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में जब लाइव लेक्चर लूँ तो शाम के टाइम में जब 8 बजे आपके साथ लाइव लेक्चर होगा तो मैं भाई पूछ सकता हूँ कि भाई सुबह लेक्चर की वाली फॉरेन की क्या डेफिनेशन है, और प्राइमरी की क्या डेफिनेशन है, कैंडिडेट की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है। ठीक है, चलो भाई फिर अगर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इन डीपीएम। ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म से पहले अपन जान लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अपने पास क्या आता है इसके अंदर, एक आ जाता है अपने पास क्लोजर मेथड। क्या चीज़ें होती हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी का होती है भाई किसी फंक्शन के ऊपर आपस में दो कीज होती हैं, वो डिपेंडेंट होती है, कैसे डिपेंडेंट होती है वो अपन आगे चल के सीख रहे होंगे। ठीक है, फिर आपका जो फेवरेट वो है वो क्या होता है, इसमें आती है नॉर्मल फॉर्म्स।
फॉर्म्स। कितने तरह की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं आपकी? पहली हो गई भाई 1NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देन आ गई आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड आ गई आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर आपकी BCNF। और 4 और 5 भी होती है। 4 और 5 एज सच ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट उनकी डेफिनेशन तो अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला अपने पास आता है इसके अंदर अपना सिलेबस के अंदर भाई ट्रांजेक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी। भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि भाई ये चीज़ें क्या होती हैं। तो अगला अपना टॉपिक लिख लेते हैं अपन, ट्रांजेक्शन कंट्रोल कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है आपकी एसेट प्रॉपर्टीज। एसेट प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। अब एसेट प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये एसेट प्रॉपर्टीज आ गई। फिर इसके अंदर आता है कुछ प्रॉब्लम्स आपकी। भाई आपकी होगी आपकी रीड एंड राइट प्रॉब्लम होगी। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट प्रॉब्लम हो गई, राइट रीड प्रॉब्लम हो गई, या राइट राइट प्रॉब्लम हो गई। ये क्या चीज़ें होती हैं भाई? ट्रांजेक्शन के बीच में जब आपके ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके कुछ नाम्स होते हैं, वो अपन आगे चल के जानेंगे जब अपन या ट्रांजेक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया पार्ट है। फिर अपना आता है भाई, इसमें अपन कहते हैं कौन सा पार्ट रह गया? SQL एंड रिलेशनल अलजेब्रा। चलो, फिर आपका आता है SQL QL एंड रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो भाई सबसे इजी पार्ट होता है ये, ऑब्वियस सी बात है ना, बट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो कुछ इसमें आती है कमांड्स। कमांड्स, अब मैंने कमांड्स के बारे में एक पूरा लेक्चर लिया था, आपको याद हो तो भाई इम्प्लीमेंट करके ही बताई थी अपन ने सारी चीज़ें। तो उसमें क्या था, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? DDL, फिर अपने पढ़ी थी DML, फिर DCL, फिर आपने पढ़ी थी TCL। ये आपने 4 तरह की कमांड्स पढ़ी थी, इनका इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखा था कि भाई कौन कौन सी इसमें आती हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है कॉन्स्टेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, कॉन्स्टेंट्स। एक सेकेंड, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या आपके क्या हो गया कि भाई आपके फंक्शंस आ गए। फंक्शंस के अंदर आपका कौन सा फंक्शन हो गया? एग्रीगेट फंक्शन हो गया। एग्रीगेट फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर ही बहुत सारे फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर कौन कौन सी वो आती हैं आपका? आ गया मान लो पहले काउंट, एक हो गया आपका सम, मैक्स, मैक्स आपका मिनिमम, और एवरेज। तो ये आपके आ गए एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर। ठीक है, फिर एक और अपना टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस को अपन कहते हैं जॉइंट्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जॉइंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं भाई, ये टाइप्स जानना जरूरी है भाई। कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं? इनर जॉइन, है ना। फिर अपने पास आता है भाई
नेस्टेड क्यूरी। नेस्टेड क्यूरी ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ जब स्टार्टिंग हो रही हो इस टॉपिक की या जब समझ रहे हो तो भाई नेस्टेड वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि मेरे को पता है इसमें गलतियाँ करते हैं ज़्यादातर लोग। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं तो अपन पहले, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इनको ज़रूर पढ़ लेना। इन आपका एक वो हो गया, नॉट इन हो गया, एक अपना हो गया इसमें ऑल, एक हो गया आपका एनी। ठीक है, फिर अगला अपना टॉपिक आता है इंडेक्सिंग। ठीक है भाई, अब इंडेक्सिंग में क्या क्या चीज़ होती है, पहले अपन ले लेते हैं भाई मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हो गई। चलो, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में आ गया क्या बी ट्री, क्या क्या आ गया बी प्लस ट्री, या फिर चलो प्राइमरी क्लस्टर और सेकेंडरी भी ले लेते हैं। चलो इसी के अंदर ले लेते हैं प्राइमरी भी। प्राइमरी क्लस्टर और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू है आपके गेट के अंदर जो डीबीएमएस वाला पार्ट है उसके एक सिलेबस का। ठीक है, जनरल डेफिनेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टू टीयर स्ट्रक्चर स्कीमा क्या होती है, थ्री टीयर क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, फिर थ्री लेवल एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, फिर डेटा मॉडलिंग क्या होती है, डेटा मॉडलिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क होती है, हायरार्किकल होती है, डेटा मॉडलिंग हायरार्किकल होती है, फिर आपके ना रिलेशनल वाली हो गई, या फिर ईआर मॉडल्स हो गए, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले हो गए। फिर ईआर मॉडल्स तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेबस का डायरेक्ट टॉपिक लिखा हुआ ही है। फिर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं उसमें, रिलेशनशिप्स क्या क्या होती हैं। तो थोड़ा रिलेशनशिप वाला पार्ट मैंने बता दिया, आपको कन्फ्यूजिंग होता है तो अपन साथ साथ में पढ़ते जाएंगे इसको। ठीक है, फिर कीज जान लेते हैं भाई, प्राइमरी कीज, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, यूनिक की, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं इनके, कब कब यूज़ की जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी डीबीएमएस के अंदर, वो जानेंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट जानेंगे कि भाई फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्लोजर मेथड क्या 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 होता है। फिर नॉर्मल फॉर्म से 1NF 2NF 3NF भाई कैसे इनकी है ना रिटेंडेंसी कम करी जाती है, कैसे इंटीग्रिटी इनहेंस करी जाती है। ठीक है, फिर आपका ट्रांजेक्शन वाला पार्ट होगा, ट्रांजेक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी, जिसके अंदर अपन एसिड प्रॉपर्टी भाई, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसके बारे में जानेंगे कि भाई ट्रांजेक्शन कैसे आइसोलेट रहते हैं, कैसे उस पर एटोमिसिटी बनाई जाती है, कैसे उनको कंसिस्टेंट रखा जाता है, कैसे ड्यूरेबिलिटी उनकी मेंटेन करी जाती है, रोल बैक कमांड क्या होती है, कमिट कमांड क्या होती है, और बीच में आपकी कौन सी होगी सेव पॉइंट कमांड क्या होती है, जानेंगे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे रीड राइट प्रॉब्लम हो गई, राइट रीड प्रॉब्लम हो गई, राइट राइट प्रॉब्लम हो गई, जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं T1 ट्रांजेक्शन, T2 ट्रांजेक्शन, या अलग अलग आपको जितनी भी TN तक ट्रांजेक्शन जितने भी हो सकते हैं उनको कैसे मैनेज करा जाता है। ठीक है, फिर अपना हो गया एसक्यूएल एंड रिलेशनशिप अलजेब्रा वाला पार्ट, इसके अंदर अपनी कमांड्स हो गई, कैसे इनको फुलफिल करा जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, डेटा डेफिनेशन की लैंग्वेज क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, या फिर डेटा कंट्रोल या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। फिर आपके कंस्ट्रेंट्स आ गए, फिर आपके एग्रीगेट फंक्शंस हो गए इसके अंदर। तो ये कुछ बेसिक बेसिक वो हैं। देखो आपको पता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड वो आता है, ज़्यादा कुछ हार्ड आता नहीं है डीबीएमएस के अंदर। आप इजीली, अब कितना वेटेज कितना होता है इसका, क्या समझ रहे हो आप? आपका इसका वेटेज होगा 7 to 8 मार्क्स। आपके गेट के अंदर इतना वेटेज होता है ना इसका। तो भाई आप आराम से है ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, और कौन कौन से उनके अंदर इंपॉर्टेंट होंगे तो अपन आगे चल के जब अपन पढ़ रहे होंगे तो फिर मैं बताता जाऊँगा कौन कौन सी चीज़ें साथ साथ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपना आ गया जॉइंस आ गए, सॉरी एग्रीगेट फंक्शन हो गए, इसमें काउंट आ गया, सम आ गया, मैक्स आ गया, मिनिमम आ गया, एवरेज आ गया। फिर आपके जॉइंस आ गए, फिर टाइप ऑफ जॉइंस कौन कौन से जॉइंस होते हैं। फिर आपका नेस्टेड क्यूरी आ गया, इसके अंदर इन, नॉट इन, ऑल, या फिर है ना एनी, ये वाले पार्ट हो गए आपके। फिर अपना आता है इंडेक्सिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के अंदर आती है अपनी बी ट्री और बी प्लस ट्रीज। ठीक है, फिर इसके अंदर प्राइमरी, क्लस्टर, सेकेंडरी क्या होती है, हैश क्या होती है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है,
तो ओके, तो बस आज के लेक्चर में या आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और शाम की जो 8 बजे वाली, जो आपको पता है हर शाम 8 बजे आपके जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, उनको मिस मत करना। यूट्यूब के वो क्लास हैं, स्पेशल क्लास के अलग जो शेड्यूल हो रखे हैं, स्पेशल क्लास पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो कि भाई वो भी वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भाई इसे ख़त्म करते हैं सेशन को। आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो गया, obvious सी बात है, मैंने मैक्सिमम टाइम जितना बताया था उतना हो गया है, क्योंकि यार ओवरव्यू देना ज़रूरी था इन सब चीज़ों का, है ना, जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अगला लेक्चर अपना होगा कल। आज तो शाम को है ही अपना लाइव वाला, और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डेली का एक मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।